मान लीजिए अचानक हमारा हाथ किसी गर्म स्टोव पर लग जाता है। पलक झपकते ही नसें दिमाग को एक सिग्नल भेजती हैं और एकदम से आउच, वो तेज दर्द महसूस होता है। लेकिन ठहरिए, यहीं पर एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। वो जो फिजिकल सिग्नल था ना, जो असल में सिर्फ न्यूरॉन्स के बीच दौड़ने वाली एक हल्की सी बिजली है, वो अचानक से एक एहसास में कैसे बदल गया? मतलब हाड़ मांस के इस शरीर से एक जागृत मन, एक चेतना कैसे पैदा हो जाती है? सच कहूं तो ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये इंसानी वजूद के सबसे बड़े और उलझे हुए सवालों में से एक है। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंसानियत के इतिहास के सबसे दिलचस्प और अभी तक अनसुलझे सवालों की गहराई में उतरने वाले हैं। हम सदियों पुराने दार्शनिक विचारों से शुरुआत करेंगे और सीधा आज के मॉडर्न कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सफर तय करेंगे। यकीन मानिए, ये एक ऐसा सफर है जो हमारी पूरी वास्तविकता, हमारी चेतना और हम असल में हैं कौन, इस पूरी समझ को ही हिलाकर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस सफर के पड़ाव क्या-क्या होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मन शरीर की इस समस्या को, फिर हम द्वैतवाद यानी ड्यूअलिज्म पर बात करेंगे, उसके बाद अद्वैतवाद यानी मोनिज्म को जानेंगे, फिर क्वालिया के दिलचस्प कॉन्सेप्ट को देखेंगे और अंत में जानेंगे कि मन, मस्तिष्क और मशीनों का आपस में क्या कनेक्शन है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी पहली पहेली की तरफ बढ़ते हैं, मन और शरीर की समस्या। अब ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है। हमारी सारी भावनाएं, हमारी पुरानी यादें, हमारे विचार, जिनका हमें इतना स्पष्ट और जीवंत अनुभव होता है, ये सब हमारी खोपड़ी के अंदर बैठे एक स्पंजी ग्रे रंग के पदार्थ से आते हैं। और इस दिमाग में क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल गुण। तो सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा अंग जो सिर्फ कुछ रसायनों और बिजली की चिंगारियों से चल रहा है, वो अनुभव या चेतना जैसी जादुई चीज कैसे पैदा कर सकता है? बस इसी बड़ी उलझन को दर्शन शास्त्र में मन शरीर की समस्या या माइंड बॉडी प्रॉब्लम कहा जाता है। इसी समस्या को सुलझाने की पहली बड़ी ऐतिहासिक कोशिश की तरफ चलते हैं, द्वैतवाद यानी मन और पदार्थ का अलग होना। 17वीं सदी के एक बहुत ही महान विचारक हुए थे रेने डेकार्त। उन्होंने जो नजरिया दुनिया को दिया उसे हम द्वैतवाद या ड्यूअलिज्म कहते हैं। उनका सीधा सा तर्क था कि भाई हमारी जो मानसिक घटनाएं हैं वो भौतिक नहीं है। डेकार्ट का कहना था कि मन का न तो कोई आकार है, न वजन है और न ही ये कोई जगह घेरता है, जबकि हमारा शरीर तो जगह घेरता है ना। इसलिए ये दोनों एक चीज तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो जैसे हमारे मन में अचानक पिज्जा खाने की तीव्र इच्छा हुई, ये एक मानसिक चाहत है, लेकिन इसकी वजह से हमारे शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और हम पिज्जा की दुकान की तरफ चल पड़ते हैं। ये इंटरैक्शनिस्ट द्वैतवाद है। विचारकों ने तो यहाँ तक ज़ॉम्बी तर्क दे डाला है। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा इंसानी शरीर जो बाहर से बिल्कुल हमारी तरह काम करे, लेकिन अंदर से उसमें कोई चेतना ही ना हो, एकदम सुन, है ना अजीब? अब यहाँ कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ तो डेकार्ट का पदार्थ द्वैतवाद है, जो डंके की चोट पर कहता है कि मन पूरी तरह से आजाद और गैर भौतिक है, और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस से निकला पहचान सिद्धांत या आइडेंटिटी थियरी। ये सिद्धांत कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मानसिक स्थिति असल में हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक भौतिक हलचल के अलावा और कुछ भी नहीं है। एकदम आमने सामने की टक्कर है ये। इसी से हम अपने अगले पड़ाव पर आते हैं, अद्वैतवाद या मोनिज्म यानी भौतिक मन का सिद्धांत। तो अद्वैतवाद, खासकर भौतिकवादी अद्वैतवाद, ये मानता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज है और वो है भौतिक पदार्थ, कोई रहस्यमयी आत्मा या गैर भौतिक मन नहीं। इस नजरिए के हिसाब से व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म कहता है कि मन जैसी कोई छिपी हुई चीज अंदर है ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ हमारे बाहरी व्यवहार को बताने का एक तरीका है। और विलुप्तकारी भौतिकवाद, एलिमिनेटिव मटीरियलिज्म, तो इससे भी एक कदम आगे निकल गया। इनका दावा है कि भविष्य में विज्ञान इतना तरक्की कर लेगा कि हम इच्छा या विश्वास जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही बंद कर देंगे। उसकी जगह हम सीधे कहेंगे कि अमुक न्यूरॉन्स इस तरह से फायर कर रहे हैं। उनके लिए मन और कुछ नहीं, बस शुद्ध जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है। लेकिन क्या ये सब इतना सीधा और आसान है? चलिए देखते हैं भाग 4 में क्वालिया और व्याख्यात्मक अंतर। इस पूरी भौतिकवादी थ्योरी में एक बहुत बड़ी खामी है, जिसे थॉमस नैगल ने अपने एक बहुत ही मशहूर और सोचने पर मजबूर कर देने वाले प्रयोग के जरिए दुनिया के सामने रखा।
उन्होंने पूछा, एक चमगादड़ होना कैसा लगता है? देखिए, एक चमगादड़ दुनिया को अपनी इको लोकेशन यानी ध्वनि तरंगों से समझता है। अब विज्ञान हमें उस चमगादड़ के दिमाग का हर एक फिजिकल फैक्ट बता सकता है। उसके न्यूरॉन्स कैसे काम कर रहे हैं, उसके कान कैसे सिग्नल पकड़ रहे हैं, सब कुछ। लेकिन कोई भी भौतिक विज्ञान हमें ये कभी नहीं बता सकता कि असल में एक चमगादड़ होने की वो फीलिंग कैसी होती है, वो कच्चा एहसास कैसा होता है। दर्शन शास्त्र में किसी भी अनुभव के इस बहुत ही निजी एहसास को क्वालिया कहा जाता है। ये वो फीलिंग है जिसे किसी लैब में नापा नहीं जा सकता। और ये बात बड़ी ही खूबसूरती से दिखाती है कि हमारे ज्ञान में कितनी बड़ी कमी है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही सेब को देख रहे हैं। दोनों कहते हैं कि सेब लाल है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक इंसान के दिमाग में जो रंग बन रहा है वो असल में वैसा ही है जैसा दूसरे इंसान को हरा दिखाई देता है। अब क्योंकि बचपन से दोनों ने उसी रंग को लाल कहना सीखा है, इसलिए उनके बर्ताव में तो कोई फर्क दिखेगा ही नहीं। विज्ञान आज तक इस निजी व्यक्तिपरक अनुभव और हमारे दिमाग के भौतिक न्यूरॉन्स के बीच के इस बड़े से गड्ढे को नहीं भर पाया है। इसी खालीपन को व्याख्यात्मक अंतर या एक्सप्लेनेटरी गैप कहा जाता है। अब आते हैं सबसे रोमांचक और आधुनिक हिस्से पर, मन, मस्तिष्क और मशीनें। प्राचीन दार्शनिकों की ये बहसें सिर्फ पुरानी किताबों में धूल नहीं फांक रहीं, बल्कि ये तो 21वीं सदी के विज्ञान का बिल्कुल केंद्र बन चुकी हैं। आज के हमारे मॉडर्न वैज्ञानिक पूरी ताकत से इस मन के कोड को हैक करने में लगे हुए हैं। न्यूरोबायोलॉजी में दिमाग के बड़े बड़े स्कैन करके ये ढूंढा जा रहा है कि हमारे कौन से विचार किस न्यूरॉन से जुड़े हैं। मनोविज्ञान ये समझने में लगा है कि हमारे बर्ताव के पीछे के नियम क्या हैं। और इन सबसे बढ़कर कंप्यूटर विज्ञान, जो ये देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या तारों और सिलिकॉन से बनी एक मशीन के अंदर भी मन बनाया जा सकता है। तो मुद्दा ये है कि जब हम मशीनों की बात करते हैं तो क्या वे कभी सच में सोच सकती हैं? एलन ट्यूरिंग ने एक मशहूर ट्यूरिंग टेस्ट बनाया था, जिसका बेसिक आइडिया ये था कि अगर कोई मशीन इंसानों की तरह बातचीत कर ले तो समझो वो बुद्धिमान है। लेकिन दार्शनिक जॉन सर्ल ने इस पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि वीक एआई तो सिर्फ बुद्धिमत्ता की एक्टिंग करता है, उसकी नकल करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एआई का मतलब तो ये होगा कि उस मशीन के अंदर सच में कोई एहसास हो, एक असली चेतना हो। क्या आप कुछ बेजान हार्डवेयर के टुकड़े कभी सच्ची भावनाएं महसूस कर सकते हैं? आज के इस एआई के दौर में ये सवाल पहले से कई ज्यादा डराने वाला और जरूरी हो गया है। इस पूरे सफर को समेटते हुए दार्शनिक बेंज हेली का एक ऐसा सवाल सामने आता है जो सच में दिमाग सुन्न कर देता है। इस दुनिया में अरबों चेतनाएं हैं, लेकिन मैं ही क्यों हूं? ये जो खास चेतना है जो इस वक्त दुनिया को महसूस कर रही है, वो किसी और के शरीर में क्यों नहीं है? मन और शरीर का ये रिश्ता सिर्फ विज्ञान या दर्शन तक सीमित नहीं है। ये तो हमारी अपनी सबसे गहरी पहचान का सबसे बड़ा रहस्य है। इस गहरी सोच के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।